हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में बात करेंगे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में आखिरकार फ़र्क क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना आपके नेशनल इनकम के लिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। वो क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी पहले क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे देश की बाउंड्रीज, जो हमारा देश के हिस्से है, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जहाँ जहाँ देश की गवर्नमेंट के हिस्से हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। जैसे कि इंडिया का मैप में आपको जो हिस्से नज़र आते हैं देश के, वो सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा है, लक्षद्वीप हमारा है, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो भी हमारे देश की पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, यानी कि पॉलिटिकल मैप। बट इसके अलावा भी बहुत सारी और भी डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है, जो कि हो सकता है हमारा देश का हिस्सा नहीं है, बट गवर्नमेंट ने आपको राइट दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ने आपको राइट दे रखा है कि आप इंडियन ओशन में जाके यहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हो, हमारी बोट ले जाके। जिस एरिया में आपको राइट दिया वो एरिया आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी बनेगी। अब वहाँ से जो भी आप इनकम कमाओगे वो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में आएगा। तो इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी एक तो वो है कि जो एक तो गवर्नमेंट, मतलब आपका गवर्नमेंट का जो भी हिस्से है, इंडिया, हमारे इंडिया के जो भी हिस्से है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जिस जगह पे आपको राइट दे रखा है वो भी हिस्सा है। एक और हिस्सा होता है, वो है एम्बेसी। जिस देश की एम्बेसी होती है वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। अगर मेरी इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो यूएसए में इंडियन एम्बेसी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, यूएसए की नहीं। भले ही वो यूएसए के अंदर है, एम्बेसी बाहर ही होती है, ठीक है। तो हमारे देश की अगर कोई एम्बेसी है, किसी को मान लो हमारे देश में आना है, तो हमारी देश की एम्बेसी में जाएगा, वीज़ा लेगा, तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा वो, जो भी इंडियन एम्बेसी पैसा कमाएगी वहाँ पर यूएसए में, क्योंकि इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट का जो भी हिस्सा होगा कहीं पर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बात समझ में आ गई? तो एम्बेसी वाला ध्यान से समझना कि जिस देश की एम्बेसी होती है वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात पहले, कि भाई आपको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब अगर मैं समझाऊँ तो मेन सिंपल ये चीज़ है कि जो भी हमारा देश का, एक तो कोई भी इंडियन सिटीज़न है, अगर मैं बात करूँ या तो जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें ना, इंडिया के, या तो वो हमारा इंडियन सिटीज़न है तो वो हमारा देश का रहने वाला है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब देश के रहने वाले लोग भी आते हैं। ध्यान रखना बात, इसमें इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, लोग तो आएंगे, और इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। तो या तो इंडियन सिटीज़न होगी या फिर इंडियन कंपनी होगी, क्योंकि लोग भी आ सकते हैं और कंपनी भी। और साथ ही साथ या फिर कोई पर्सन, बाहर का बंदा है, पर्सन हु लिव इन इंडिया, एक पर्सन इंडिया में रहा फॉर मोर देन 1 ईयर, ये भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब देश के बंदे या देश की कंपनी या कोई बाहर का बंदा अगर 1 साल से ज़्यादा रह गया वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। ये सब नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। समझदारी बात, पहले दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ या ना में पहले जवाब दो कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे देश की बाउंड्रीज, जहाँ जहाँ हमारे हिस्से है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट गवर्नमेंट कई बार, अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप यहाँ पर जाके आप एरोप्लेन उड़ा सकते हो, यहाँ पर जाके आप फिशिंग कर सकते हो, यहाँ पर जाके आप कोई ऑयल निकाल सकते हो, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। या फिर हमारी कोई एम्बेसी है कहीं दूसरे देश में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर? ध्यान रखना, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में एक चीज़ नहीं आती, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं आएगी। ध्यान रखना बात एक तो, यानी कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये सब वर्ल्ड बैंक, ये इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारी नहीं, क्योंकि जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ना। भले ही उस WTO हमारे इंडिया के, WTO भले की बना, WTO की ब्रांच भले इंडिया में क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो बाहर का इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। समझ आ रही बात? तो समझ आ गई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं जरा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में। अब आपको अच्छे समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होगी इनकम, उसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाएगा, और जो नॉर्मल रेजिडेंट कमाएंगे उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। यानी कि जो हमारे घरेलू इनकम है, जो हमारे देश के अंदर जनरेट हुई, उसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है, और जो हमारे देश के बंदों ने जनरेट करी या देश की कंपनी ने, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। ये है इसमें फ़र्क। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक इंडियन सिटीज़न USA में जॉब करने गया, बताओ कौन सी इनकम होगी? नेशनल इनकम होगी, क्योंकि इंडियन है, ऐसे पहचान है। USA में जॉब कर रहा है, इंडिया में नहीं कर रहा, तो डोमेस्टिक इनकम नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल, डोमिनोज कंपनी, डोमिनोज की ब्रांच इंडिया में है, पैसा कमा रही है। अब डोमिनोज क्या इंडियन कंपनी है? नहीं, डोमिनोज इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन कहाँ पैसा कमा रही है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। जो भी इनकम कमाएगी डोमिनोज, हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा, नेशनल में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, हमारे देश की कंपनी नहीं है। समझ आ रही बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई हमारी इंडियन एम्बेसी है, वो USA में पैसा कमा रही है, तो एम्बेसी का मैंने क्या बताया था, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो एम्बेसी जो भी हमारे देश की होगी वो डोमेस्टिक इनकम में ही आएगा। अब ये चेक करना पड़ेगा क्या नेशनल इनकम है? नेशनल इनकम है, वो भी है, नेशनल इनकम भी है, क्योंकि इंडियन है, इंडियन एम्बेसी इंडियन की कंपनी है। इंडियन कंपनी कह दो या कोई इंस्टीट्यूशन कह दो, एक ही बात है। ऑर्गेनाइजेशन कह दो, एम्बेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन है, तो इसलिए वो नेशनल इनकम भी आएगी, फिर डोमेस्टिक भी आ जाएगी। एक और एग्जांपल, USA की एम्बेसी में इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर और पैसा कमा रहे हैं, जॉब से सैलरी कमा रहे हैं। ध्यान सुनना, एक इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन US एम्बेसी इन इंडिया में US एम्बेसी में एक इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी इनकम है दोनों में से, नेशनल है या डोमेस्टिक है? अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि इंडियन अगर मैंने कह दिया तो आप सीधा फट से कहोगे नेशनल है, क्योंकि इंडियन है। अब इंडियन एम्प्लॉय की बात कर रहे हो तो इंडियन एम्प्लॉय तो भैया इंडिया का है। अच्छा, क्या डोमेस्टिक है? डोमेस्टिक नहीं है। क्यों? USA की एम्बेसी है। जिस देश की एम्बेसी होती है वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, हमारी नहीं। तो वो भले ही इंडियन एम्प्लॉय इंडिया के अंदर काम कर रहा हो, बट एम्बेसी अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो एम्बेसी USA की है, तो USA की डोमेस्टिक इनकम में आएगा, हमारी नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा, कोई फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए इंडिया में आया और कुछ पैसा कमा रहा है, फॉरेन टूरिस्ट है, इन नेशनल इनकम तो हो नहीं सकती। हाँ, अगर वो फॉरेन टूरिस्ट 1 साल से ज़्यादा रह गया तब तो बात अलग है। अब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में पैसा कमा रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा। जो भी इनकम इंडिया में जनरेट होगी वो डोमेस्टिक इनकम है। आई होप ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या मतलब होते हैं दोनों के, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में अच्छे से आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।